चारा खाए, मिश्रा जी या बदनाम हुए पिछड़ा जी, अभी नीतीश मिश्रा जी मंत्री हैं बीजेपी से, है औकात सम्राट चौधरी को उसके हाथ में लिखाने का कि इनका बाप भी चारा चोर है। जगदीश शर्मा का चारा घोटाला में नाम था, सजा भी हुआ था, उनका बेटा जदयू से विधायक बना, है औकात उनके बेटा के हाथ में लिखाने का कि इनका बाप भी चारा चोर है। तो ये छोटी मुंह और बड़ी बात बोलते हैं। हम पूछना चाहते हैं माननीय जीतन राम मांझी जी से, जिसको जनता नकार दिया वो नालायक हुआ कि जिसको जनता सिर पर बैठा लिया वो नालायक हुआ? इनका बेटा और दामाद को जनता ने नकार दिया, चुनाव हरा दिया। ये बोलते थे कि हमारा बेटा विदेश में पढ़ता है, डॉन बॉस्को में पढ़ता है। अगर डॉन बॉस्को में उनका बेटा पढ़ा है तो वह डिग्री दिखावे मीडिया के सामने। उनका बेटा CBSE में फेल हुआ है और तब बिहार बोर्ड से वो किसी तरह पास किया है। अगर ऐसा बात है तो मांझी जी को डिग्री दिखाने में क्या आपत्ति है? जीतन राम मांझी अपने फेसबुक ट्विटर पर लिखते हैं कि मेरा बेटा लायक है, यूनिसेफ में जॉब किया है और PhD करके प्रोफेसर बना है, और तेजस्वी यादव नालायक है। इतना ही नहीं, अपने दामाद को भी जीतन राम मांझी कहते हैं कि मेरा दामाद इंजीनियर है, लायक है। लेकिन लालू यादव ने अपने नालायक बेटों को सत्ता में लाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, और गब्बर सिंह बोल दिए हैं सम्राट चौधरी लालू यादव को। इसके अलावे एक पोस्टर लगा है पटना में, एकदम सड़क पे पोस्टर किसने लगाया या पता नहीं है। सरकार चाहे तो झट से पता लगा ले कि पोस्टर किसने लगाया, लेकिन पोस्टर बहुत ही आपत्तिजनक है। पोस्टर में लालू यादव जी की तस्वीर है, तेजस्वी यादव जी की तस्वीर है और एक भैंस है। भैंस पे दोनों को बिठा दिया गया और लिखा पोस्टर में कि मेरा बाप चारा चोर है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करने आए हैं हम। रामवृक्ष सदा जी हैं, अलौली से विधायक है, दलित समाज के चेहरा हैं, तेजस्वी यादव के करीबी हैं, और जिस समाज से मांझी जी आते हैं उस समाज के बड़े नेता, इकलौते विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल में मुसहर समाज से। तो इन्हीं से जानेंगे मांझी जी हाफिक बिरादरी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हम पार्टी के संरक्षक फाउंडर हैं। वो ऐसा बात बोले हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नालायक बोल दिए तेजस्वी यादव को। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय जीतन राम मांझी जी जो बोले हैं, हम पूछना चाहते हैं माननीय जीतन राम मांझी जी से, जिसको जनता नकार दिया वो नालायक हुआ कि जिसको जनता सिर पर बैठा लिया वो नालायक हुआ? इनका बेटा और दामाद को जनता ने नकार दिया, चुनाव हरा दिया। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी दूसरी बार तीसरी बार चुनाव जीते हैं, और जब तक लड़ेंगे तब तक चुनाव जीतेंगे। तो जो नालायक लोग रहता है उसको जनता नकार देता है, और जो लायक लोग रहता है उसको जनता सदन भेजता है। इसलिए जीतन राम मांझी जी को समझ नहीं है नालायक और लायक में क्या अंतर है। तो वह जीतन राम मांझी जी के दिमाग के गड़बड़ी है। और जहाँ तक नालायक और लायक के बात है तो पूरा सभी लोग देखा था, होटल से पेंट पहन के नहीं भागा था, कौन नहीं देखा था? मीडिया में आया, टीवी में आया, अखबार में आया। तो आज खुद साबित कर रहा है कि उनका बेटा नालायक। मांझी जी कभी कभी हम लोग भाषण सुनते थे, उस समय नेतागिरी करते थे, तो नेता थे, तखन हम नहीं विधायक बने थे। ये बोलते थे कि हमारा बेटा विदेश में पढ़ता है, डॉन बॉस्को में पढ़ता है। और जब नामांकन दिए थे, और अभी भी बोलते हैं कि हमारे बेटा सनन के विद्वान इस देश में कोई आदमी नहीं है, दलित में कोई पैदा नहीं हुआ है, बाबा साहेब के बाद पैदा हुआ है तो कोई सुमन्य पैदा हुआ है, अभी भी बोलते हैं। और जब इनका नामांकन, इनका बेटा जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, जब नामांकन हुआ था, तो उसमें जब इनको देखा गया, सर्टिफिकेट लगाया था, उसमें तो ये सरकारी स्कूल में पढ़े, जैसे हाई स्कूल होता है गांव घर में, तो उसमें पढ़े हैं। अगर डॉन बॉस्को में उनका बेटा पढ़ा है तो वह डिग्री दिखावे मीडिया के सामने। उनका बेटा CBSE में फेल हुआ है और तब बिहार बोर्ड से वो किसी तरह पास किया है। अगर ऐसा बात है तो मांझी जी को डिग्री दिखाने में क्या आपत्ति है? तो ये मांझी जी अपने बेटा को मुख्यमंत्री तो बन गए, कृपा हुआ नीतीश बाबू को बन गए, अभी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या किया ने उनको उपाधि देंगे? ऐसा देश के कोई उपाधि नहीं बचल है जो मांझी जी अपने बेटा संतोष सुमन को नहीं देंगे। कहियो वो भारतो रत्न बांट देंगे उसको। सम्राट चौधरी जो बोले लालू यादव गब्बर सिंह, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, ये सम्राट चौधरी जी जो बोले हैं और बात बोले हैं,
और हम लोगों के नेता का जो आपत्तिजनक पोस्टर लगाया गया है, हम पूछना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जी जो बोले हैं कि मेरा बाप चारा चोर है, हम सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहते हैं औकात सम्राट चौधरी का। ये जगदीश शर्मा का चारा घोटाला में नाम था, सजा भी हुआ था, उनका बेटा जदयू से विधायक बना है, औकात उनके बेटा के हाथ में लिखाने का कि इनका बाप भी चारा चोर है औकात अभी बीजेपी से नीतीश मिश्रा चारा खाए, मिश्रा जी या बदनाम हुए पिछड़ा जी, अभी नीतीश मिश्रा जी मंत्री हैं बीजेपी से, है औकात सम्राट चौधरी को उसके हाथ में लिखाने का कि इनका बाप भी चारा चोर है। तो ये छोटी मुंह और बड़ी बात बोलते हैं। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, कभी काम के बात नहीं बोलते हैं, कभी विकास के बात नहीं बोलते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते हैं, और हर हमेशा हम लोगों के नेता के बारे में अपमानित बात बोलते हैं, जिस चीज़ को जनता समझ चुका है और इस बार इसको वोट में इसको जवाब मिलेगा। गब्बर सिंह है लालू यादव, इनके पिताजी भी उस समय साथ थे, इनके पिताजी भी उस समय साथ थे। हम लोगों के नेता उस समय राजा थे, मुख्यमंत्री थे, इनके पिताजी गब्बर सिंह थे, और गब्बर सिंह का बेटा फिर नाप तौल मंत्री बना दिया तो ये बब्बर सिंह हो गया। आज इन्हीं का नाम सम्राट चौधरी। अभी तैयारी जबरदस्त है बीजेपी की, कह रहे सरकार हमारी बनेगी। और सबसे बड़ी बात अमित शाह के बारे में, अमित शाह से जब पूछा गया, फिर 2 महीना पहले तो बोले ही थे, इस बार फिर अमित शाह बोले कि मुख्यमंत्री का फैसला होगा जो समय पे बताया जाएगा। यानी अभी भी अमित शाह ये नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी नहीं बताएंगे। ये बात सब जान रहा है, बीजेपी के लोग कोई बोल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा होंगे? क्या उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं? क्या इनका जो एक और उप मुख्यमंत्री हैं वो बोल रहे हैं? कोई बोल रहे हैं? और इनका नेता और प्रधानमंत्री भी नहीं बोल रहे हैं। और इस बात को पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा समझ गया है कि इस बार अत्यंत पिछड़ा को मुख्यमंत्री नहीं बनाने के लिए जा रहा है। यह इन लोगों का चाल है, बीजेपी का चाल है। इसलिए इस बार अत्यंत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के तमाम लोग, सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग, धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग आरजेडी और महागठबंधन की सरकार बनाएगी। इनमें से जैसे एक मुख्यमंत्री हैं, एगो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ये दोनों चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री, औकात है जनता के बीच में जाने का? लड़े चुनाव, कहाँ से लड़ते हैं? नहीं लड़ते हैं। परबत्ता से, राजद से 3 बार परबत्ता से सम्राट चौधरी जी जीते, आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी के कृपा पर। लड़े परबत्ते से, तब न समझेंगे कि बड़ा नेता है। तो चुनाव तो नीतीश जी भी नहीं लड़ते हैं। नीतीश जी का अलग बात है, वह नेता है, उनके नेतृत्व में पार्टी चलता है। इनके नेतृत्व में कौन पार्टी चलता है? नेता में आप सम्राट चौधरी जी का और नीतीश कुमार जी से तुलना कर देते हैं। भाभी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं सम्राट चौधरी हैं। भाभी मुख्यमंत्री इसके बाद 3-4 महीना के बाद क्या रहेंगे नहीं रहेंगे वो भविष्य बताएगा। ये वो नहीं रहेंगे जो हैं। आज हम भविष्यवाणी कर दिए आपको। पशुपति पारस जी को नहीं लिया आप लोग अभी अपने साथ? वह हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी यादव जी तय करेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। और कुछ बोलेगा सर? बहुत बहुत आपको बधाई, आपके चैनल के देखने वाले चाहने वाले लोग को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो बातचीत किए रामवृक्ष सदा जी से। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।